राजा, तेनाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी। रबा सिक कराबा हुल रबा रिक कराबा। पिता यह वचन जहाँ भी चरिए पिता, वहाँ तेनाम की महिमा प्रकट होने पाए। वचनों के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। ये पिता परमेश्वर भलाई करने के अगर कान दुख उठाते हैं तो इनको तो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, इन सबको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए वचनों पे चलने के लिए पिता। ये जो वचन सुने हैं 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन फलवंत होने पाए पिता। ये अपने जीव को पिता परमेश्वर छल की बातों से कहने से रोके रहे पिता, ये झूठ बोलने से रोके रहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद हैं सुंदर वचन के लिए पिता। जो वचन सुने हैं पिता, वचनों का इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। ये वचन जहाँ भी चरिए पिता, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। अद्भुत कार्य चमत्कार वहाँ होने पाए। यीशु के नाम में इनको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, आशीष की चंगाई की घोषणा करते हैं। उनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। वहां से पिता हर एक व्यक्ति तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए इसी क्षण पिता। पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में इनको हम आशीष की चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। इन सभी को आशीष भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में जगाते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह आशीष मांगते हैं। सुंदर ग्रहण कर, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। मेरे प्रियो, आज के वचन आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेके आने जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं दूसरों के लिए अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ दूसरे लोग बुरा करते हैं। मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचता हूँ लेकिन दूसरे मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, वो हमेशा मुझको हानि पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हम सब के लिए अच्छा सोचा, हम सब के लिए अच्छा किया, यहाँ तक कि हमारे पापों के खातिर अपना अंतिम रक्त बहा दिया। फिर भी उनके साथ लोगों ने क्या किया? उसको मारा गया, थूका गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो जब यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के साथ ये सब हो सकता है तो हम और आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है? आज के मन के लिए हम देखते हैं भलाई करने के कारण सताओ। पहला पत्रस के 3 अध्याय के उसके हम 8 पद से देखेंगे तो यहाँ पास उसका वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अतः सब के सब एक मन और कृपालु और भाईचारे की प्रति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हमें क्या बनना है? नम्र बनना है। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो। हम जब मसीह में आने से पहले जो थे, हमारा जीवन परिवर्तन होना चाहिए। मसीह में आने से पहले अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमें क्या कहते थे कि उसके साथ मैं इससे अधिक बुरा करूँगा। लेकिन जब हम मसीह में आए तो हमारा जीवन परिवर्तन हो गया है मेरे प्रियो। और बाइबल क्या कहती है? बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम किसके वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं? आशीष के वारिस होने के लिए हम बुलाए गए हैं। मसीह में आने से पहले आप को जो कोई गाली देता था तो उसको आप 2-4 और बढ़ के गाली देते थे। उसको कोई एक बात बोलता था बुराई बात तो आप उसको 10 बात सुनाते थे। लेकिन हम अब मसीह में आ गए हैं तो क्या कहता है बाइबल? बुराई के बदले बुराई मत करो। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो हमें भी उनके साथ वैसा नहीं करना है। उनके साथ में नम्र बनना है, हमें भलाई का काम करना है। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो उसको चुपचाप सुन लीजिए, ये नहीं कि आपको उनके उलट कर 2-4 गाली और देना है। मसीह के आने से पहले ये सब करते थे, लेकिन जब मसीह में आए हैं तो यहाँ पास नियम आज्ञाएं परिवर्तन हो चुका है। सब कुछ बदल गया है क्योंकि हम खुद ही बदल गए हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गया है। हमारा जीवन ही परिवर्तन हो गया है तो हमारा सब कुछ परिवर्तन हो जाना चाहिए। यह वचन क्या कहता है? बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली देने के बदले गाली दो, पर अगर कोई गाली दे रहा है तो उसके विपरीत तुम उनको आशीष दो। कोई गाली दे रहा है, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको और बढ़ाए।
हम ऐसा कहने वाले हो जाए, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। हम गाली देने के बजाय हम उसको आशीष देने वाले हो जाए। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, उसको और भी आशीष दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। हम नम्र बने, हम बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाय नहीं, बल्कि हम उसको आशीष देने वाले हो जाए। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखना चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक अच्छा दिन नहीं आया है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कुछ और ही कहती है मेरे प्रियो। बाइबल क्या कहती है? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अगर आपके जीवन की इच्छा है, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो अपने जीभ को बुराई करने से रोकना होगा। हम चाहे कहीं भी कार्य करते हो, ऑफिस में हो, हॉस्पिटल में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, हमें एक दूसरे के प्रति हमें बुरा व्यवहार नहीं करना है। उसकी चुगली इसके पास नहीं करना है, इसकी चुगली उसके पास नहीं करना है। मसीह में आप आने से पहले ये सब करते हो, उसका शिकायत उसके पास जाकर करते हो, लेकिन मसीह में आने के बाद आप परिवर्तन हो चुके हैं। छल की बातें, बुराई की बातें, घृणा, ये सब आपसे दूर होनी चाहिए। अगर आप क्या देखना चाहते हैं, तो जीवन की इच्छा रखना चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो आपको इन सारे चीजों से अलग होना होगा। जैसा मसीह का स्वभाव था, आपका वैसा ही स्वभाव होना चाहिए। यहाँ वचन साफ साफ हमसे बातें करता है मेरे प्रियो। जब वचन आप पढ़ेंगे तो ये वचन आपके हृदय में उतरेगा और ये वचन आपसे डायरेक्ट बातें करेगा। यहाँ वचन हमसे कहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। वह बुराई का साथ छोड़ और भलाई ही कर। बुराई का साथ हमें छोड़ना है और हमें भलाई का ही साथ देना है। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यंत्र में लगे रहे। हमें मेल मिलाप ढूंढना है और उसी के खोज में हमें लगे रहना है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगे रहती है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। सभी धर्मियों पर प्रभु की आंखें लगे रहती है। हम जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं मेरे प्रियो, वो जीवतों का परमेश्वर है। एक समयों में दुनिया भर में रहने वाला परमेश्वर है। धर्मियों पर उसकी आंखें लगे रहती है। वो ना आपको टलने देगा, ना आपको गिरने देगा। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसकी कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बुराई करने वाले, छल करने वाले, बुराई घमंड करने वालों से परमेश्वर क्या होता है? निराश हो जाता है, दुख हो जाता है और उससे अलग हो जाता है। लेकिन भलाई करने वालों के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है, कान लगे रहता है और उसकी विनती को वह सुनता है। हम आज भलाई करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। हम दूसरों के प्रति नम्र होने वाले हो जाए, नम्र बनने वाले हो जाए। आज हम जीवित पाए गए हैं, इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज जो कुछ हमारे पास है, उन सारे चीज़ों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। परमेश्वर ने इन परिस्थितियों में हमें संभाल कर रखा, दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाए रखा, हर एक जरूरत स्वर्ग से पूरा किया है। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें मेरे प्रियो। क्रिसमस में अभी हमें बच्चों को कपड़े और गरीब लोगों को कंबल और खाना हम बांटने वाले हैं। जितने भाई बहन इसमें सहयोग करना चाहते हैं, अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार
अनुसार परमेश्वर ने हमें दिया है, हम भी दूसरों को देने वाले हो जाए। जब हम देंगे तो हमारे जीवन में और भी आशीषें आएगी। हम अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार हम देने वाले हो जाए, हम अपनी घटी में से हम देने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देने के लिए तैयार है। अगर आप इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार आप ये सहयोग प्रदान कर सकते हैं। 10 रुपया, 100 रुपया, 5 रुपया, आप जितना अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं इसमें आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे, फोन पे से भेजना चाहते हैं तो ये वाला नंबर है, आप इसमें उसमें सहयोग राशि हमें भेज सकते हैं। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है मेरे प्रियो, इसलिए हम धर्म के काम करने से पीछे ना हटे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्म पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगी रहती है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों से विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि हम भलाई करने कामों में हम आगे आए, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, तो हमारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। यदि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन बाद में हमें उसी के द्वारा वो हमें कुछ ऐसा बात बोल जाता है या कुछ ऐसा कर देता है जिससे हमें दुख होता है, तो अगर हम अच्छा कार्य करके अगर हम दुख उठाएं तो तुम क्या हो? तुम धन्य हो। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो तुम धन्य हो। पर लोगों के डराने से डरो मत, परंतु लोगों के डराने से डरो मत और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्र और भय के साथ है और विवेक भी शुद्ध रखो। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसीलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यीशु मसीह शरीर के भाव से वह घात किया गया, उसको मारा गया, उसके शरीर पे ताड़ना पड़ी, लेकिन आत्मा के अनुसार वह जिलाया गया। हालेलुया। हम जो भी करें मेरे प्रियो, मसीह में आने के बाद हम मसीह के जैसा करें। हमारा स्वभाव मसीह के जैसा होना चाहिए, क्योंकि जिन जिन बातों में दूसरे लोग तुम्हारे बारे में बुराई करते हैं, तुम्हारी अच्छाई को देखकर वह उन सब बातों को जान सके। यहां वचन क्या कहता है, देखिए, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। पर अगर हमसे कोई सवाल करता है यीशु मसीह के बारे में कि आप यीशु मसीह में आए हैं, तेरे को पैसा मिला था क्या, तू ये किया था क्या, 10 प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे मेरे प्रियो। लेकिन हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है, हमें स्वर्ग राज में सहभागिता को प्राप्त करना है। हम दूसरों को जब ऐसे पूछे तो हमें उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना है, हमें नम्र होकर उसको समझाना है कि यीशु मसीह के पास आने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, पैसा लेना नहीं पड़ता है, बल्कि उससे अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके स्वर्ग राज में हमें प्रवेश करना होता है। अपने पापों का अंगीकार हमें उसके सामने करना होता है, क्योंकि उसने हमारे पापों के खातिर अपना प्राण को त्याग दिया, और जो उस पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त करता है वह अनंत जीवन में प्रवेश से करता है। अब उसके बाद बोलेंगे कि तू मरने के बाद तू कहां जाएगा, तेरे को क्या पता है। अब ये सवाल, अगला सवाल उनका रहता है। आप बोलेंगे जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, जो मरे हैं सबसे पहले वही जिलाए जाएंगे। जो अच्छा कार्य कर रहेगा अच्छे प्रतिफल पाने के लिए, जो बुरा कार्य कर रहा वो बुराई का प्रतिफल को पाने के लिए वह जिलाए जाएंगे। इसके बाद जो जीवित है वह जो अच्छा कार्य करेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, वह बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे।
हालेलुया। यह वचन कहता है, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उससे उत्तर देने के लिए स्वयं तैयार हो, पर नम्र और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में भी वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं और लज्जित करते हैं। मसीह में आने के बाद आपका अपमान हुआ हो, आपको लज्जित किया गया हो, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि हमें स्वर्ग में उसका बड़ा प्रतिफल हमें मिलेगा। उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उसके नाम से हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारा चाल चलन अच्छा है, फिर भी हमें बदनाम कर रहे हैं और हमें लज्जित कर रहे हैं। उस बात के लिए आप यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं और लज्जित करते हैं, जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने का दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर से भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उससे बीते समय में भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिन में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बनाता रहा, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। हम भलाई करने के कारण अगर दुख उठाते हैं, अच्छा कार्य करने के कारण अगर हम दुख उठाते हैं, तो हम क्या हैं? हम धन्य हैं। हम उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर को यह भाता है। हम भलाई करने से हम पीछे ना होए हटे, बल्कि हर एक बातों में हम अच्छाई को हम ढूंढ लें। अगर कोई हमसे कुछ पूछता है तो नम्र से शुद्ध विवेक रखकर शुद्ध मन से हम उसको उत्तर दे। हालेलुया। हम प्रभु के वचनों पे चलने वाले हो जाए मेरे प्रियो। अगर आप भलाई करने का सताव आपके ऊपर आता है तो उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, क्योंकि वह परमेश्वर को भाता है। अगर हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर हम जीवन की इच्छा रखना चाहते हैं, तो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से हम रोके रहें, तो हम जीवन को हम प्राप्त करेंगे, यानी कि अंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हम अच्छे दिन देखेंगे। अच्छे दिन कौन से? जो यीशु मसीह के साथ घूमेंगे फिरेंगे और उसके साथ हम अंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्य राजा, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी ग्लोरी राबा सिक कराबा हुल राबा रिक कराबा। पिता ये वचन जहाँ भी चरिए पिता, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। वचनों के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। ये पिता परमेश्वर भलाई करने के अगर कान दुख उठाते हैं तो इनको तो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, इन सबको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए वचनों पे चलने के लिए पिता। ये जो वचन सुने हैं 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन फलवंत होने पाए पिता। ये अपने जीव को पिता परमेश्वर छल की बातों से कहने से रोके रहे पिता, ये झूठ बोलने से रोके रहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद हैं सुंदर वचन के लिए पिता। जो वचन सुने हैं पिता, वचनों का जीवन परिवर्तन होने पाए। ये वचन जहाँ भी चरिए पिता, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। अद्भुत कार्य चमत्कार वहाँ होने पाए। यीशु के नाम में इनको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, आशीष की चंगाई की घोषणा करते हैं। उनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। वहां से पिता हर एक व्यक्ति तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए इसी क्षण पिता। पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में इनको हम आशीष की चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। इन सभी को आशीष भरपूर किया हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में जगाते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह आशीष मांगते हैं।
सुंदयास ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके ताकि वो भी अंत जीवन में प्रवेश कर सके। गॉड ब्लेस यू।